हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का हमारा जो टॉपिक है मेजरिंग स्पेस दैट इज पैरामीटर एंड एरिया, उसको हम करेंगे कंटिन्यू। एंड उसमें कल के जो क्वेश्चन है उसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि यार ये क्वेश्चन आप यहाँ से करके ले आना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप जो है करके ले आना। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। कॉन्सेप्ट इसका क्या होने वाला है कि आप इसमें हाइट खींचोगे, परपेंडिकुलर करोगे, है ना। ये सब मैंने इसमें बता दिया आपको फिगर करके। तो आप देखेंगे आप इसमें अब ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था क्या आपको करना है ना। तो इसको फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आओ समझो इस बात को। सबसे पहले लिखेंगे लेट। लेट क्या लेट है सर, क्या लेट है? लेट साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी बी ए, ठीक है। ए बी सी डी बी हमने ए मान ली क्योंकि चारों भुजाओं की जो यहाँ कुछ दे नहीं रखा है ना, तो हम खुद ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने ए मान लिया, राइट जी सर। तो देयरफॉर अच्छा, ये इन्होंने जो रेशियो है ना ज्वाइंट पीएपी, ठीक है, इनका पीबीसी और पीडीए, पीबीसी और पीडीए का बताना है, पीबीसी और पीडीए का रेशियो, पीबीसी और पीडीए। पीडीए का है भाई, पीडीए ये रहा और पीबीसी ये रहा। आई थिंक रेशियो किसका बताना है? अच्छा, इनका आपको रेशियो बताना था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको आप मैं ना यहाँ लिख ही लेता, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप सब कुछ यहाँ ऊपर हमारे पास सारे क्वेश्चन यहाँ पे। चलो, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी दिस एंड दिस, ए हमने मान ली। तो देयरफॉर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इक्वल्स टू क्या है? ए है, ठीक है। सब हमारी A। अब हमें देखा जाए तो हमें रेशियो बट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ रेड रीजन एंड ग्रीन रीजन। उसने हमें कोई नाम नहीं दिया, उसने बोला जो ये रेड रीजन है और ये जो ग्रीन रीजन के जो एरियाज है इनका रेशियो क्या होगा, आपसे बस इतना जानना हो चाह रहा है। तो ठीक है सर। नाउ देखो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन रेड रीजन, पहले हम रेड रीजन की बात करते हैं, रेड से कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इन रेड रीजन, रेड रीजन में बनने वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से हैं सर? एपीबी एंड डीपीसी, ठीक है। तो लेट कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल एपीबी, इन ट्राइंगल एपीबी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या? लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P, हमने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डाला टू बेस AB, ठीक है। परपेंडिकुलर आ रहा बेस AB पे, और इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पे PQ और PR, ठीक है। PQ एंड PR। तो लेट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, लेट अ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू बेस AB दैट इज PQ। PQ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है और वो हाइट होती है ना। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और जब भी आप किसी की हाइट नापते हो तो मैंने आपको हमेशा आप 90 डिग्री खड़े होते हैं, तो परपेंडिकुलर को आप हाइट ले सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम हाइट लेते हैं। ओके सर, मान गए सर, सही बोला आपने, ठीक है। तो लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू बेस AB, ठीक है। तो नाउ 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 एरिया ऑफ ट्राइंगल APB अगर मैं लूं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APB अगर मैं लूं, ठीक है। PQ और लेट PQ बराबर H हमने मान लिया, लेट PQ बराबर हमने H मान लिया, हाइट मान ली, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB लूं तो क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सर हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस,
बेस कितना है सर आपका ए, क्योंकि ये पूरा ए है, या बेस आप देखो बेस है यहाँ पे ए बी, और हाइट कितनी है सर, हाइट है आपकी पी क्यू, तो आपका आ जाएगा हाफ इंटू ए इंटू एच। ये क्या हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी। क्या हो गया सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ट्राइंगल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू एच, हाफ इंटू ए इंटू एच। ठीक है जी, हाफ इंटू ए इंटू एच, कोई दिक्कत। नाउ एपीबी तो आपने निकाल दिया, अब पीसीडी भी निकालना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल पीसीडी, यहां भी आप कहते हैं लेट, यहां भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट ड्रॉ पी आर, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर पी आर फ्रॉम पी टू पीडी या बीसी, बेस बीसी है ना, सॉरी सीडी, पी टू सीडी हमने बता दिया, यहाँ दैट इज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने यही बता दिया पी आर। और पी आर बराबर कितना हो जाएगा, फिर आप देखो पी आर बराबर कितना होगा, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है, ए है सर ए, इतना तो एच है, ए में से ये पूरा ए है ना, तो इतना यहां से लेके यहां तक समझो, यहाँ ये पी यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहां से यानी यहां से लेके यहां तक तो कितना है, पूरा एच है, एच है, ये पूरा कितना है, एच है, एच है, तो उसे बचा हुआ कितना होगा, पूरे ए में से, पूरे ए में से आप एच माइनस कर दोगे तो ए माइनस एच बचेगा। फिर से समझो बात, फिर से समझो बात, दूसरे पैसे, ये पूरा ए है, ये पूरा कितना है सर, ए है, तो पिंक से करो कि पिंक से लिखा है, ये पूरा ए है ना, ये पूरा ए है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ए है। आपने बोला यहां से लेके यहां तक, पी पॉइंट यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना एच है, यहां से लेके यहां तक कितना है, एच है। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो बचा हुआ पार्ट पूरे ए में से, पूरे ए में से आप इतना एच माइनस कर दो, पूरे ए में से आप इतना, यही तो बचेगा ए माइनस एच, पूरे ए में से एच माइनस कर दो, वही तो बचेगा, तो क्या होगा, ए माइनस एच होगा। क्या होगा, ए माइनस एच होगा। आई बात समझ में, क्या होगा, ए माइनस एच होगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो पी आर आ गया वो कितना हो जाएगा, ए माइनस एच। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ, बेस कितना है जी, बेस कितना है जी, बेस आपका बेस कितना है, बेस आपका सी डी, बेस कितना है जी, सी डी, और हाइट कितनी है जी, ए माइनस, हाइट आपके भी पी आर है, तो हाफ इंटू सी डी कितना है हमारा, ए माइनस एच एस है, और ए है, और ये ए माइनस एच, फाइनली हमारा आ जाएगा ए माइनस एच अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है ये, पीसीडी। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रीन वाले के लिए। ट्राइंगल इन ग्रीन, कौन कौन से ऐसे ट्राइंगल इन ग्रीन, ट्राइंगल इन ग्रीन कौन कौन से, पीबीसी और एपीडी, पीबीसी और एपीडी, पीबीसी ट्राइंगल पीबीसी एंड एपीडी, ट्राइंगल पीबीसी और एपीडी है ना, एपीडी और पीबीसी। तो यहां पे भी हमको वही करना पड़ेगा, लेट हम यहां से एक पी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम हम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे पीई, इसका नाम रख देंगे पी एफ, यहां से इसको रख देंगे पी एफ। ठीक है, परपेंडिकुलर दोनों तरफ से हमने परपेंडिकुलर करा, और अब इसको मैं हाइट, क्या इसको लेट करता हूं मैं कैपिटल एच, इसको आप लेट करो कैपिटल एच। ठीक है, और ये आपका कितना बच जाएगा, ए माइनस कैपिटल एच, क्योंकि भाई वो पूरा
ए ही तो है, यहां से लेके यहां तक ए है, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो आइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी आप देखेंगे, इन ट्रायंगल पीबीसी, इन ट्रायंगल पीबीसी सर, इन ट्रायंगल पीबीसी लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी, नाम क्या दिया हमने इसको, पीई, लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पीई फ्रॉम पी टू बीसी, है ना, बीसी पे, ठीक है। तो पी ई बराबर हमने ले लिया कैपिटल एच, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी आ जाएगा हाफ, बेस कितना है सर, बेस हमारा ए ही है, हाइट कितनी है सर, कैपिटल एच है। तो सर एरिया जो यहां से आ गया ट्रायंगल पीबीसी आपका आ जाएगा ए एच बाय, ये आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इनको इक्वेशन बना दो, अदरवाइज ऐसे रहने दो। सिमिलरली मैं दूसरे वाले का भी लिख देता हूँ, सिमिलरली समझ जाएंगे तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी, एपीडी का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ, बेस उसका भी ए रहेगा, हाइट उसकी ए माइनस कैपिटल एच हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी क्या हो जाएगा, ए माइनस एच बाय, ठीक है, ये रहेगा। अब आपको क्या करना था, अब हमें सर इनका रेशियो निकालना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस डीपीसी, तो एपीबी और पीडीसी या पीसीडी आप बोलो इसको, है ना, डीपीसी पीसीडी बात एक ही है। तो हाफ इंटू एच, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी अपॉन एपीबी और एपीडीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी। तो इनको सम करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए एच बाई टू, ए एच बाई टू प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए एच माइनस टू बाई टू, है ना, यही तो होगा। ए ए माइनस एच बाई टू, ए माइनस एच बाई, अरे ए माइनस एच बाई अपॉन बीपीसी का बेस वही रहेगा हाफ, बेस इंटू हाइट अपॉन टू प्लस ए ब्रैकेट में ए माइनस कैपिटल एच बाय। तो सर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए एच प्लस, सॉरी, अब आप इसको चाहो तो सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे ए इंटू एच प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का ए एच प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए इंटू एच अपॉन टू सबके लिए है, अपॉन मेन डिवीजन ये आ गया, ए एच ऐसे ही आ जाएगा प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ए अपॉन एच अपॉन टू आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं टू से तो ये टू कट गया आपका, प्लस का एच माइनस का एच, प्लस का एच और माइनस का एच भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा सर हमारे पास यहाँ बच गया, जो ये बच जाएगा, आप देखें सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो और ये इसके पास जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा, आएगा 1/1, यानी रेशियो क्या आ गया इनका 1:2, क्या रेशियो आ गया इनका 1:1 का रेशियो इनका आ गया। आई बात समझ में, क्लियर है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब ये रहा ट्रायंगल एबीसी आपके पास, डी रहा इसका मिड पॉइंट ए बी का, एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, पी नहीं है, पी मिड पॉइंट नहीं, पी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी है। क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी, क्यू भी कोई पॉइंट है ए बी पे, सर दैट सी क्यू इज पैरेलल टू बी डी, जो सी क्यू है सर, क्या बोल रहा है सर, दैट सी क्यू इज पैरेलल टू
पीडी ये पैरेलल है जी, ठीक है, सी क्यू और ये पीडी पैरेलल है जी। पी क्यू इज ज्वाइंट, पी क्यू को कर दिया गया ज्वाइन, इन दो पैरेलल लाइंस को कर दिया गया ज्वाइन। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू कहां बन रहा है सर, ये बन रहा है, मैं आपको बता देता, बी पी क्यू। बी पी क्यू, बी पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू हाफ है पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, पूरे एबीसी का क्या है, हाफ है। ये प्रूफ करना है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। तो आओ बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पैरेलल लाइन दिया है, ऐसा क्यों दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको बोल दिया गया है निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो चलो आप बेस यहाँ पे ए बी सी आप ले रहे हो, तो किस तरीके से आप लेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट तो डी है, कहाँ पे, ए बी पे, डी इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, तो हाइट अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करूँ तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होना चाहिए। हाफ बेस में ले रहा हूँ ए बी, इस बार बेस ले रहा हूँ मैं ए बी, हाइट ले रहा हूँ, कौन सी थी हाइट आपकी, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, तो आप हाइट ले लो पीडी, हाइट ले लो आप पीडी, ठीक है। तो आपका ए बी कितना है वो हमें पता नहीं, तो इस तरह की आपकी इक्वेशन यहाँ पे यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। फिर आपको बात करनी है बीपी क्यू के लिए, बीपी कहां गया क्यू, बीपी क्यू के लिए, बीपी क्यू में अब डी जो है आपका, सॉरी बेस तो आप एक बात देखें, डी मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक का एरिया, इस यहां से लेके यहां तक का एरिया बराबर होगा। इसकी आपको यहाँ पे लेनी है मदद, ठीक है, इसकी आप मदद लेंगे, इस पे आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, क्योंकि पॉइंट आप इसमें फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ही है ना, तो थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओगे यार। मिड पॉइंट वाले मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क में आप ये क्वेश्चन खुद करके लाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।